नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेंगे पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन कैसे होता है, उनका कंडक्शन कैसे होता है, उनमें किस प्रकार से कंडक्शन देखने को मिलता है हमको, उनका चालन कैसे होता है, अगर किसी सोर्स से उनको कनेक्ट किया जाए, किसी स्रोत से उनको जोड़ा जाता है तो उनमें कैसे चालन करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस या अर्धचालक उपकरण, इनके बारे में हम अध्ययन कर ही रहे। तो हमने पी और एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। तो आज हम उनमें पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में उनका चालन कैसे होता है, उनका कंडक्शन कैसे होता है, वो देखेंगे। चलिए, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कंडक्शन इन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी और एन प्रकार के पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इनमें कैसे चालन होगा, अगर इनको किसी बाह्य सोर्स से या बाह्य स्रोत से कनेक्ट किया जाए तो ये किस प्रकार से चालन ये करेंगे, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। और अर्धचालक क्या होते हैं हमको पता है कि अर्धचालक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इनकी कंडक्टिविटी, चालकता जो है, चालक और कुचालक के बीच में होती, मध्य होती। तो देखिए इसमें कंडक्शन कैसे होगा इनका, अगर चालन हम देखें तो देखिए किस टाइप से होगा इनका चालन। मान लेते कि इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है ना, किसी बाह्यतम स्रोत से इसको हम जोड़ रहे हैं। देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बाह्य सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, मतलब एक बाह्य सोर्स से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है ना। ये बैटरी कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसको देगी या विभव उसको प्रदान करेगी। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है ना। और करंट जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लो होती है। तो इन अर्धचालकों बाहर वायर में कैसा होता है वो तो हमने, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह लिया था तब वायर में कैसे चालन होता है वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इनमें अर्धचालकों में कैसे चालन होता है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जो बैटरी का सोर्स लिया, इसमें भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइसिस या बैटरी या चार्जेस को जनरेट करने का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन इसके अंदर होगा। अब वो सोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, बैटरी ले रहे हैं तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जब तक ये क्लोज सर्किट नहीं होगा इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कहने का मतलब चार्ज यहाँ से जाएगा, इसमें से होते हुए फिर यहाँ से चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। तो यहाँ से एनर्जी गेन करके चार्ज बाहर जाता है। फिर इस सेमीकंडक्टर के अंदर इनके कंडक्शन कैसे होता है, तो पहले हम किसके लिए ले रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ये कौन सा ले रहे हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पी प्रकार का अर्धचालक ले रहे हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में चालन ले रहे हैं। और पी और एन दोनों में लेंगे, ये पी टाइप है और वो एन टाइप है। देखिए पी टाइप क्यों है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से कम मात्रा में, और होल जो है वो ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा मात्रा में है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, बहुसंख्यक आवेश वाहक है, और होल जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से कम नंबर्स में। ठीक है ना। तो देखिए, और इसमें आपको एन टाइप में क्या है, पॉजिटिव जो डोनर आयन देखने को मिल रहा है, और इसमें पी टाइप में नेगेटिव जो है वो एक्सेप्टर आयन के तौर पर, जो स्टेबल चार्जेस कहते हैं, जिनका कंडक्शन में कोई पार्ट नहीं होता। कि यहाँ पे जो भी कंडक्शन होगा, जो भी चालन होगा, उसमें ये नेगेटिव वाले जो सर्कल में दिख रहे हैं और इसमें जो पॉजिटिव वाले सर्कल में दिख रहे हैं वो चालन में कोई भी भाग नहीं लेंगे। तो भाग कौन लेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज कैरियर्स है, जो चार्ज कैरियर्स है, आवेश वाहक है, वो ही चालन में क्या करेंगे, अपनी योगदान देंगे, अपना योगदान या अपनी भागीदारी इसमें निभाएंगे। चलिए, तो इसमें क्या होगा, अब जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस पी टाइप के या पी प्रकार के सेमीकंडक्टर को,
तो सारे इलेक्ट्रॉन तो किधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो किधर रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर, है ना। और होल जो है, जितने भी होल रहेंगे, है ना, वो होल किधर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ। तो होल्स का रहेगा प्रवाह इधर की तरफ। अब मान लेते पे इलेक्ट्रॉन जो है वी ई वेग से गति कर रहे हैं, वी ई वेग से गति कर रहे हैं, और होल जो है वो वी एच वेग से गति कर रहे हैं। तो दोनों का ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे सारे, और होल जो है वो इधर की तरफ, इनका प्रवाह ये रहेगा। ठीक है ना, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर देखना है। यहाँ तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन वही फ्लो करेगा, जो भी चार्ज यहाँ से जाएगा। सेमीकंडक्टर के अंदर चालन कैसे होगा वो हम ले। तो देखिए अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो सारे किधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। जितने भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि पी टाइप में माइनॉरिटी रहता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पी टाइप में ये जो माइनॉरिटी है, लघु संख्या आवेश वाहक जो है, लघु संख्यक आवेश वाहक जो मतलब कम संख्या में, कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सारे किधर आने की कोशिश करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ, इस सेमीकंडक्टर के अंदर। और होल सारे इधर आने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब अंदर की साइड है, ये मैं बाहर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये बाहर नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। चलो मैं डॉट और उससे ही बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन तो सारे आएंगे इधर, और होल सारे किधर गति करने की कोशिश करेंगे, और किधर जाने की कोशिश करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल की साइड, इस सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से चार्जेस का अट्रैक्शन होता ही हमको पता है। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, यहाँ नेगेटिव अट्रैक्ट्स, यहाँ अपोजिट अट्रैक्ट्स होते हैं, और सेम चार्जेस जो है क्या करते हैं, रिपल्शन। तो इसके कारण आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे होल्स आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो भी हमने सोर्स लिया है वो उससे चार्ज एनर्जी गेन करके, क्योंकि कंडक्शन यहाँ पे भी हो रहा है बाय, देखो वायर के थ्रू, है ना, चालन इसमें हो गया वायर में। अगर जो बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज यहाँ पे एनर्जी गेन करके, ऊर्जा लेकर यहाँ से फ्लो करेगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से सेमीकंडक्टर के अंदर प्रवेश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, एंटर करेगा, प्रवेश करेगा। तो जैसे ही ये प्रवेश करेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो एक होल्स के साथ, ये होल के साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा। भाई इस होल के साथ क्या होगा, डिफ्यूज होगा, है ना। इस होल के साथ जैसे ये डिफ्यूज होगा, ये भी नेगेटिव स्टेबल चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए होल क्या हो गया, होल की कमी हो गई, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से क्या हो गए, नंबर ऑफ होल पहले ज्यादा थे इसमें पी टाइप में, और इलेक्ट्रॉन कम थे। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक होल के साथ डिफ्यूज होके, वो स्टेबल चार्जेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं एक्सेप्टर आयन, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब उसमें जैसे डिफ्यूज होगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, यहाँ पे जो एक्सेप्टर आयन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें नंबर ऑफ होल्स जो है वो कम हो जाएंगे, उनकी मात्रा जो है कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो उसका पी टाइप पहले जो भी था, इसमें नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यू थी, जो ज्यादा मात्रा में थे वो होल्स थे, और जो कम मात्रा में थे वो इलेक्ट्रॉन थे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से सेमीकंडक्टर के अंदर एंटर करेगा, उसमें प्रवेश करेगा, होल के साथ डिफ्यूज होगा। तो डिफ्यूज होते ही होल का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब होल का नंबर कम हो जाएगा तो इसका जो चार्ज का जो नंबर था इलेक्ट्रॉन और होल्स का, तो चार्ज क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, पहले बैलेंस्ड है। ठीक है ना, जब तक इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। तो ये अपने पी प्रकार का जो भी सेमीकंडक्टर था अपने हिसाब से बैलेंस में था, जब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन उसमें कम थे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब यहाँ होल्स की संख्या वहां पे कम हो गई, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ होल के साथ डिफ्यूज होगा, इस चार्जेस को, बैलेंस को बनाए रखने के लिए यहां से दूसरे साइड से, जहां से ये एंटर कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से सेमीकंडक्टर के साथ, और सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ जाके डिफ्यूज हो रहा है, वैसे ही उसी टाइम क्या होगा, इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई है, तो यहां से जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की साइड सारे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर की साइड आ गए थे, और होल सारे उधर की साइड। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाएगा होल्स के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि ना सारे होल्स इकट्ठे होंगे और इलेक्ट्रॉन सारे इधर इकट्ठे होंगे। तो उसी की वजह से क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो होल्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो उस अनबैलेंस चार्ज को, होल का नंबर ज्यादा या कम होने की वजह से, उसको बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये सेमीकंडक्टर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देगा, ये
डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो डोनेट करके वो फिर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में वापस आएगा, है ना। फिर यहाँ से वापस वो एनर्जी गेन करके एक और इलेक्ट्रॉन, और कंटिन्यू ये चलता रहता है, वापस एक इलेक्ट्रॉन आएगा, होल्स के साथ डिफ्यूज होगा, तब ये होल्स की संख्या को बनाए रखने के लिए, यहाँ चार्जेस की वैल्यू को बनाए रखने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेगा, डोनेट। और ऐसे ही ये इनमें ये सर्कल जो है या सर्कुलेशन चलता रहेगा, और इनमें सेमीकंडक्टर के पी प्रकार के या पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ऐसे कंडक्शन इनमें होता रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि बाहर तो देखो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है चालन धारा का, अंदर जो चालन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस पी प्रकार के पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स के कारण, क्योंकि होल्स उनको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना। होल जाके इलेक्ट्रॉन आके इस होल्स के साथ क्या कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर एक डोनेट कर रहा है। तो अंदर देखिए तो होल के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें कौन से हैं, होल्स, तो अंदर तो होल्स के कारण इसके करंट फ्लो होगी, और बाहर जो है आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे करंट क्या होती है, फ्लो होती है। यहाँ इस सेमीकंडक्टर में के अंदर अगर देखें तो होल के कारण धारा प्रवाह हो रही है, और बाहर देखें तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह देखने को हमको मिल रहा है। तो यहां से अगर देखें कि भाई धारा का प्रवाह जो होल या इलेक्ट्रॉन के कारण टोटल हो रहा है, तो टोटल अगर हम करंट देखें तो जब हमने वो वाली चीज ली थी, तीसरी या सेकंड यूनिट थी इलेक्ट्रिसिटी वाली, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी करके या ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम का एक हमने एक पोर्शन पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको अपवाह वेग, ठीक है ना। तो अपवाह वेग क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है जो ड्रिफ्ट करके जाता है, अपवाह करके जाता है, कि किसी भी मटेरियल में, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है और मल्टीपल यहाँ बहुत सारे टकराव के बाद या टक्कर के बाद वो फिर बाहर निकलता है, तो जिस वेग से निकलता है उसी वेग से वो वापस जिस वेग से अंदर जाता है उसी वेग से बाहर भी निकलता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर उसकी फॉर्म में अगर हम करंट देखें तो वो क्या मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो होल और इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण ही मिल रहा है चालन, यहाँ पे यहाँ धारा मिल रही है, तो धारा यहाँ पर कितनी मिलेगी, आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म ने हमने कितनी निकाली थी, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इतनी करंट हमको यहाँ पे मिली थी, है ना। अब यहाँ पे देखो सिर्फ वीडी मतलब क्या था, सिर्फ चार्जेस का था। अब चार्ज यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं हो रहा है, होल के कारण भी कुछ धारा मिल रही है। तो टोटल जो भी यहाँ पे धारा ये मिलेगी, तो I इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो है ही, और ए और चार्जेस के कारण ही हो रहा है, एरिया है हो गया उसका सेमीकंडक्टर का जो भी लेंगे। अब यहाँ पे ये जो वेग होगा देखिए किस किस के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो रहा है और होल के कारण, दोनों ही क्या कर रहे हैं, देखो एक पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा हमको, वीई इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण और होल्स के वेग के कारण, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो देखो धारा तो हमको इस प्रकार से मिलेगी, इस सेमीकंडक्टर के अंदर इतना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मिलेगी। अब इसमें अगर धारा घनत्व अगर निकाले, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, धारा घनत्व होता है J इक्वल टू I अपॉन A होता है। तो यहां से देखिए इसका धारा घनत्व हमको कितना मिलेगा, एन ई ए वी ई प्लस वी एच, और नीचे क्या है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इसका धारा घनत्व हमको कितना मिलेगा कि भाई इकाई क्षेत्रफल में कितनी धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है, तो कितना मिल जाएगा देखिए एन ई वी ई प्लस वी एच। तो इतना धारा घनत्व जो है हमको इस सेमीकंडक्टर में से या अर्धचालक में से प्राप्त होगा। तो ये हमने किसके लिए निकाला है, पी प्रकार में के अर्धचालक में चालन किस प्रकार से होगा और उसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे वीडी जो है वो क्या है, अपवाह वेग है, क्या है, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसको, अपवाह वेग है, ठीक है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे धारा घनत्व तो हमने ले लिया, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, अगर अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी या इनकी चालकता निकालनी, क्योंकि हमको चालन मिल रहा है, तो धारा मिल गई, धारा घनत्व। अब धारा घनत्व और इनकी कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है J इक्वल टू सिग्मा ई
ये हमको ओम के नियम से मिलता है ना। अब इसमें देखो जे धारा घनत्व और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये है सिग्मा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये चीज भी मोबिलिटी की फॉर्म में अगर देखें तो मोबिलिटी होता है वीडी इजगल टू, या म्यू इजगल टू होता है जिसको मोबिलिटी या विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। वो कितनी होती है, वीडी अपॉन ई होता है, वीडी अपॉन ई। इसको बोलते हैं मोबिलिटी या क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं। तो इसके रूप में भी हम ये निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जगह पे हम वीडी अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हमको वेग की फॉर्म में भी हम निकाल दे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि J इक्वल टू सिग्मा ई कितना मिलता है, ये ओम के नियमानुसार। और आपने 12th में पढ़ा हुआ होगा ये कि ये रिलेशन कैसे आता है। तो इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। तो ये किसी भी मटेरियल की विद्युतशीलता का मतलब कि इकाई क्षेत्रफल देने पर या विभव देने पर ये कितना उनको चार्जेस को वेग मिल रहा है, ठीक है ना, वो उसकी निर्भरता बताता है। कहने का मतलब यहाँ से क्या मिलता है, विद्युतशीलता के अकॉर्डिंग अगर देखे तो इकाई क्षेत्रफल से कितना उनमें वेग मिल रहा है, मतलब जितना विभव या वेग देने पर कितना वो किसी भी मटेरियल में से चार्जेस जो है ज्यादा प्रवाहित हो रहे हैं, उसमें से अपवाहित या अपवाह उनका वेग मिल रहा है। तो जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे आप या पोटेंशियल दोगे उनमें उतना ही ज्यादा हमको चार्जेस का प्रवाह आवेशों का मिलेगा। तो धारा भी हमको क्या मिलेगी, ज्यादा, और धारा घनत्व भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो देखिए J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। तो यहां से अगर देखें तो ये सिग्मा क्या है, इनकी चालकता है, ये धारा घनत्व और ये विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा इक्वल टू यहां से कितना मिलेगा, देखिए J अपॉन ई मिल जाएगा, है ना। तो J हमने भी निकाल ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, एन ई अपॉन ई, और ऊपर मिल जाएगा वी ई प्लस वी एच। तो ये आवेशों मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के वेग के रूप में हमने ये क्या, इनकी कंडक्टिविटी जो है या इनकी चालकता जो है, वो चालकता का मान हम निकाल सकते हैं कि इनकी चालकता, अर्धचालकों की चालकता कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये अर्धचालकों की चालकता हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब चालकता है, ठीक है ना, अब चालकता है तो इसको हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इसका हम व्युत्क्रम करें तो इनकी प्रतिरोधकता भी हम पता कर सकते हैं। तो प्रतिरोधकता कितना मिलेगा, चालकता का व्युत्क्रम। देखो प्रतिरोधकता कितनी मिलती है हमको, रेजिस्टिविटी कहते हैं जिनको, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी क्या मिल जाएगी, रो इक्वल टू मिल जाएगा हमको, अभी प्रतिरोधकता क्या होगी, उनकी चालकता का व्युत्क्रम, है ना। तो कितना मिल जाएगा हमको, 1 अपॉन सिग्मा बोले तो ई अपॉन एन ई, और साथ में मिल जाएगा वी ई प्लस वी एच। देखिए ई अपॉन क्या हो जाएगा, एन ई, उल्टा हो जाएगा ये, और साथ में क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन वी ई प्लस वी एच, सॉरी ये। तो ये मिल गई इनकी प्रतिरोधकता, कि ये कितना प्रतिरोध आवेशों को प्रदान करेंगे, जब वो प्रवाहित होंगे तो कितना रोकेंगे उनको, ठीक है ना, और कितना चलने देंगे, या फिर कितनी इनकी विद्युतशीलता है। हर एक पदार्थ की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, ठीक है ना। अलग अलग पदार्थों की विद्युतशीलता अलग अलग होगी कि उनको कितना विद्युत क्षेत्र या विभव दिया जाए कि उनके आवेश उसमें से ज्यादा अपवाहित हो, ठीक है ना। तो वो किस पर निर्भर करता है, अपवाह वेग आवेशों का, वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालें कि इकाई क्षेत्रफल में कितना अपवाह वेग हमको मिल रहा है, तो वही चीज क्या मिलती है हमको, विद्युतशीलता मिलती है। या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो विद्युतशीलता किसी पदार्थ की वो एबिलिटी या क्षमता होती है जिसमें वो कितना आवेशों को ज्यादा से ज्यादा प्रवाह होने दे रहा है, कोई भी मटेरियल जो है, ठीक है ना, उसको विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसी हिसाब से हम देखिए चालकता भी हम निकाल सकते हैं, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर कितना दिया है वो हो जाएगा, और वी ई प्लस वी एच हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र को आप विभव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो रिलेशन होता है इनमें, वी डी अपॉन सॉरी
वी इंटू ई इज टू हो जाएगा वी बाय डी करके, ठीक है ना। तो वो अपने जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे यहाँ पे। तो ये चालकता इतनी मिलेगी और ये इनकी प्रतिरोधकता मिलेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एन प्रकार के अब इस अर्धचालकों में कैसे कंडक्शन होता है, चलिए ये भी ले ही लेते हैं साथ में। अब देखिए इसको अगर जब हम क्या करते हैं, अगर इसको भी किसी बाह्य स्रोत से जैसे उसको कनेक्ट किया, इसको भी अगर कनेक्ट करें, जोड़े, तो इसमें कंडक्शन कैसे देखने को मिलेगा देखिए। तो इसमें हमको कैसे इनका चालन होगा, इसमें धारा प्रवाह कैसे देखने को मिलेगा हमको, वही चीज ले रहे हैं। तो इसको भी हम बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे। चलिए तो देखिए इसको अगर हम किसी स्रोत से कनेक्ट करते हैं, ऊर्जा स्रोत या पोटेंशियल सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, ये पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम दे रहे हैं, इसको पोटेंशियल दे रहे हैं, चलिए ठीक है ना। तो अब क्या होगा, वही पॉजिटिव टर्मिनल से अब एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में हम चालन देख रहे हैं। जब एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत से जोड़ा जाता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से अगर इसको जोड़ेंगे तो इसमें कंडक्शन कैसे होगा। तो देखिए अब इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, अब होल है। अब होल जो है इसमें, होल जो है जो ऐसे सर्कुलर बड़े दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है ना, ये क्या होंगे, अल्पसंख्यक हुए, है ना। ये क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बहुसंख्यक है। मतलब ज्यादा मात्रा किसकी होगी, अब इलेक्ट्रॉनों की एन टाइप में। क्यों रहता है किसकी, क्योंकि इसमें हम पंच संयोजी इम्प्योरिटी जो है या पंच संयोजी त्रुटि सॉरी इम्प्योरिटी जो है इसमें मिलाते हैं, अशुद्धि, मतलब ऐसा तत्व मिलाते हैं जो पंच संयोजी हो। एक अमाउंट में मिला था, मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था। तो इसमें पंच संयोजी जो है तत्व मिलाया हुआ होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा रहेंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होल से ज्यादा रहेगी, जो कि उसमें उल्टा था, उसमें होल्स ज्यादा थे और इलेक्ट्रॉन कम थे। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें आपको ज्यादा दिख रही है और ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टेबल चार्जेस है, ठीक है ना, जो कि डोनर आयन है एक तरह से, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स आपको कम दिख रहे हैं। जैसे ही इसको बैटरी से या आउटर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सारे कौन से आएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है इसमें वो किधर की तरफ रहेगा, वीई जो है वो किधर की तरफ रहेगा, वही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इधर सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट करते ही, है ना। और होल्स जो है वो किधर जाएंगे, इधर की साइड आएंगे, होल सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, जैसा उसमें भी हो रहा था सेम वो सही। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होल्स जमा हो रहे थे उनका मात्रा ज्यादा थी और वहां इलेक्ट्रॉन जो जमा हो रहे थे उनकी मात्रा कम थी। इसमें इसका उल्टा देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का नंबर्स यहाँ पे आपको अब ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पे होल्स जो है वो कम नंबर में होंगे, है ना। होल्स तो इसका मतलब इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की रिक्वायरमेंट है, एक तरह से देखे तो होल का नंबर कम है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए स्टेबल चार्ज कौन से बने, नेगेटिव बने। इसमें देखो होल्स जो है कम नंबर में है, होल जो है वो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुसंख्यक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ज्यादा और होल्स होंगे कम, और होल्स आ जाएंगे इस वाले पोर्शन पर और इलेक्ट्रॉन सारे उस वाले एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बाहर एक सोर्स से कनेक्ट किया है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन उधर की प्रवाह हो रहे थे उसमें भी, और इसमें होल्स जो है वो किधर की तरफ प्रवाह करेंगे, इस साइड में, है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उधर की साइड है और होल्स इधर की साइड, उसमें भी जैसे वही हो रहा था, तो इधर वही चालन रहेगा। अब देखिए तो इधर की तरफ आ गए सारे इलेक्ट्रॉन और इधर आ गए होल्स। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही, यहाँ से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर फ्लो करेगा, इस बैटरी से चार्ज जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है ना।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाके इस होल के साथ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। होल के साथ क्या होगा, डिफ्यूज होगा। जब डिफ्यूज होगा, जैसे एक होल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, जो पहले से कम है उनकी संख्या और कम हो जाएगी, तो इम्बैलेंस हो जाएगा उस एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्जेस का। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होल के साथ डिफ्यूज हो जाएगा, जो पहले से ही कम संख्या में थे, तो इलेक्ट्रॉन फिर वहां पे क्या हो जाएंगे, पहले जितने होल्स थे और जितने इलेक्ट्रॉन थे वो नंबर था, फिर इलेक्ट्रॉन आके एक होल को कम कर गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटर करके होल को कम कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब क्या हो जाएगी, पहले के कंपेरिजन में जो आवेशों का जो बैलेंस था वो इनबैलेंस हो गया। ठीक है, तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा संख्या में थे वो क्या करेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है ना, फिर तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से डोनेट करेगा इधर की तरफ आएगा, तो धारा की दिशा तो हमको यही मिलेगी कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसमें भी देखो क्या चीज देखने को मिल रही है, इसमें भी कंडक्शन देखे तो अंदर किसके कारण हो रहा है, ज्यादा संख्या में कौन है, इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, तो अंदर भी इलेक्ट्रॉन के कारण, और आउटर सर्किट में भी देखे तो भी इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि इसमें होल्स का कोई रोल नहीं है, होल्स का रोल है, होल है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इसके साथ डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से एक डोनेट कर रहा है, और ऐसे ये इनका कंडक्शन या चालन हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होगा, लगभग सिमिलर ही आपको देखने को मिल रहा है, बस इसमें जो है होल्स के कारण होता है, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश कौन से है, इसमें होल है। ठीक है ना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो ऐसे जो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमको कंडक्शन देखने को मिलता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इसका आप। चलिए, तो ये देखिए हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, पी प्रकार के कैसे बनाए थे हमने, त्रिसंयोजी तत्व को उसमें क्या किया था हमने, डोपिंग की थी, अपमिश्रण किया था उनका। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना था, जब उसमें पेंटावैलेंट या पंच संयोजी तत्व जो है हमने उसके अंदर अपमिश्रित किया था या डोपिंग की थी। अगर अब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों को एक साथ ले तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा। साथ लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि पी टाइप का ले लिया एन टाइप का और दोनों को चिपका दिया, ऐसे नहीं होता। इसके लिए भी डिफ्यूजन मेथड का यूज करके क्या करते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसके एक साइड में पंच संयोजी और एक साइड में त्रिसंयोजी जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उनको गर्म किया जाता है और डिफ्यूज करवाया जाता है, तब जाके उनके बीच में एक जंक्शन क्रिएट होता है, तो उसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। तो देखिए पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए अब पीएन जंक्शन जो है क्या है, a PN junction is formed when a P type semiconductor is joined with an N type semiconductor। ठीक है ना, कि एक पीएन जंक्शन जो है तब बनता है जब P प्रकार का अर्धचालक किसी N प्रकार के अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो जब P प्रकार का अर्धचालक N प्रकार के अर्धचालक के साथ जुड़ेगा, P प्रकार का कैसे, जिसमें पंच संयोजी, ठीक है ना, तो पंच संयोजी और त्रिसंयोजी तत्व दोनों अगर मिक्स किए हुए हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, मिक्स करके उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाए, तो वो क्या करते हैं, एक जंक्शन क्रिएट करते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, पी एन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये पी एन जंक्शन का उपयोग क्या होता है, ये डायोड हो गई, ट्रांजिस्टर आदि जैसे उपकरणों का बुनियादी निर्माण खंड है, मतलब इनके बिना डायोड ट्रांजिस्टर जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है ना, अगर डायोड और ट्रांजिस्टर देखे तो वो पीएन जंक्शन से ही बनते हैं। ठीक है ना, अब देखिए पी और एन टाइप को, तो इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिवाइस लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है ना, मतलब जितने भी अगर डायोड और ट्रांजिस्टर अगर देखे
तो उनका बुनियादी अगर खंड देखे तो यही है, निर्माण खंड, ठीक है ना, इन्हीं से बनते हैं, पीएन जंक्शन से ही बनता है, ठीक है। अब देखिए पीएन जंक्शन कैसे बनता है, देखिए कि व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप आर जॉइंट डिफ्यूजन स्टार्ट, वही पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन होता है तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ये पीएन जंक्शन जो है वो क्रिएट होता है, जिसको पीएन जंक्शन, अगर डायोड ले तो पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर्स भी बनते हैं। अब डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। तीसरा जो है एक तरह से बेस का काम करता है, आधार का काम करता है। इसमें एक संग्राहक होता है, मतलब एक कलेक्टर होता है, एक इमिटर होता है, तीसरा जो है बेस का काम करता है, आधार का काम, ठीक है ना। चलिए तो देखो, जब व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप आर जॉइन डिफ्यूजन स्टार्ट, तो जब पी टाइप और एन टाइप जुड़ते हैं, ठीक है ना, या जुड़े होते हैं, तो प्रसार जो है प्रारंभ होता है। क्या होता है, प्रसार जो है वो प्रारंभ होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ, और होल जो है पी से एन की तरफ चलते हैं। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी की तरफ चलते हैं और होल जो है वो पी से एन की तरफ चलते हैं। क्यों, देखिए पी में नंबर ऑफ, ज्यादा संख्या किसकी होती है पी टाइप में, होल्स की, है ना। तो होल देखो कहां से जा रहे हैं, पी से एन की तरफ। इसमें ज्यादा संख्या में होते हैं इलेक्ट्रॉन और इसमें ज्यादा संख्या में होते हैं, सॉरी, इसमें होते हैं होल्स और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो होल्स तो जाते हैं पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन से पी की तरफ। जब एक दूसरे में ये इस एक दूसरे की तरफ ये फ्लो करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। तो डिफ्यूज होने से वहां पे स्टेबल चार्जेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो पी तरफ, पी रीजन की तरफ तो हमको क्या देखने को मिलता है, स्टेबल चार्जेस की लेयर एक देखने को मिलती है नेगेटिव चार्जेस की, और एन टाइप में हमको पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर जो है वो देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लेशन या अवक्षय परत कहते हैं, या डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, या हाशय या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें ऐसा होता है। तो ऐसा एकाग्रता में अंतर के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है, इनकी एकाग्रता में अंतर के कारण होता है। कि इनकी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है, इनकी कंसंट्रेशन जो होती है इनकी, जैसे इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, होल्स की, और इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो जब कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, जैसे इसमें ज्यादा मात्रा में होल्स है और कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कम मात्रा में होल्स, तो इन कंसंट्रेशन में जो भी डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर हमको देखने को मिलती है। और ये पी इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन से पी की तरफ, और सॉरी, इलेक्ट्रॉन जाते हैं एन से पी की तरफ बराबर, और होल्स जाते हैं पी से एन की तरफ प्रवाह करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन। और ऐसा क्यों होता है, क्यों मूव करते हैं ये दोनों ही एक दूसरे रीजन की तरफ जाने की कोशिश क्यों करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ और होल जो है वो पी से एन की तरफ। दिस हैपेंस ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होता है, इसमें मेजॉरिटी में होल्स और इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, इधर माइनॉरिटी में होल्स, तो उसकी वजह से एक दूसरे में क्या करते हैं, जंक्शन की तरफ ये प्रवाह करते हैं। पी और एन से बीच में ये जाकर क्या करते हैं, इधर के ज्यादा कंसंट्रेशन और इधर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना, वो एक जंक्शन की तरफ या दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होकर फ्लो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। और डिफ्यूज होने से इधर तो बनते हैं नेगेटिव चार्ज की लेयर और इधर बनती है पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर देखने को मिलती है, जो स्टेबल चार्जेस होते हैं, जो कि पी टाइप में देखो नेगेटिव बनते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव बनते हैं, और अंदर भी एक दूसरे से डिफ्यूज होकर इधर भी कुछ ना कुछ स्टेबल चार्जेस में वो कन्वर्ट होते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये डिप्लेशन लेयर है, इसको अवक्षय या ह्रास क्षेत्र क्यों कहते हैं। अवक्षय परत क्या करती है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो एकाग्रता या कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण जो बीच में फ्लो हो रहे थे, एक दूसरे पर डिफ्यूज हो रहे थे, ठीक है ना, तो फिर इस डिप्लेशन लेयर क्रिएट होने से वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ फ्लो करने से
रोकता है, ठीक है ना, जो उनकी कंडक्शन में कमी का एक कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है मेजॉरिटी, क्योंकि देखिए इधर नेगेटिव आए हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उनको क्या करता है, ये फ्लो होने से रोकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, इसको डिप्लेशन लेयर क्या होती है, अवक्षय परत क्या होती है, जिसको हाथ क्षेत्र कहते हैं। हाथ क्षेत्र का गठन देखिए, डिप्लेशन लेयर रीजन फॉर्मेशन क्यों होता है, वही कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं एन से पी की तरफ और होल्स मूव करते हैं पी से एन की तरफ, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल के साथ पुनः संयोजित होते हैं, मतलब क्या होता है, नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास देखिए ये जंक्शन है, इन दोनों का मिलान, जंक्शन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन विथ होल्स, इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के साथ रिकंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल के साथ पुनः संयोजित होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां कोई निःशुल्क या शुल्क वाहक नहीं होता, मतलब जहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्टेबल चार्जेस क्रिएट करते हैं वहां पे, ठीक है ना। मुक्त आवेश जहां पर नहीं होते, मुक्त आवेश मतलब एक ऐसा रीजन ये क्रिएट करते हैं जहां पर कोई भी मुक्त आवेश वाहक नहीं होता। देखिए मुक्त आवेश वाहक है ही नहीं इसमें, ना तो होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन, सिर्फ स्टेबल चार्जेस होते हैं जो कंडक्शन में कोई या चालन में कोई पार्ट नहीं लेते। तो यहां पर क्या होता है, ये ऐसा एक रीजन बनाते हैं जहां पर कोई मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। देखिए अब एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जंक्शन के पास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ क्या होते हैं, पुनः संयोजित होते हैं, कंबाइन होते हैं, रिकंबाइन करते हैं, ये जब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जंक्शन के पास में दोनों साइड, आइदर साइड अगर देखें तो, या ऐसा एक रीजन बनाते हैं या ऐसा एक क्षेत्र ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जहां पर कोई मुक्त आवेश नहीं होता, मतलब कोई भी फ्री चार्ज वहां पे नहीं होता। दिस क्रिएट्स ए रीजन विथ नो फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना, कोई भी मुक्त आवेश वाहक वहां पर नहीं होता है, उसे अवक्षय क्षेत्र कहते हैं, उसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन या अवक्षय क्षेत्र, जहां पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं। अब फ्री चार्ज नहीं है तो वहां पे चालन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। फ्री चार्जेस होते हैं तो ही हमको चालन देखने को मिलता है और तभी चालन होता है। तो कोई भी अगर फ्री चार्ज यहाँ पे मुक्त आवेश वाहक नहीं है तो चालन कैसे मिलेगा, तो वो क्या करता है, आवश्यक परत जो है चालन में एक तरह से बैरियर प्रोवाइड करता है। बैरियर मतलब एक तरह से रोकता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है ये। तो जितना पोटेंशियल हम बाहर से देंगे उसका एक अवरोध यहाँ पे उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो आवेशों को प्रवाह होने से एक तरह से रोकता है, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें क्या शामिल है, सकारात्मक दाता आयन, मतलब एन साइड में हमको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव डोनर आयन देखने को मिलेंगे हमको। देखो एन साइड में क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव डोनर आयन, है ना। और नेगेटिव में या पी साइड में हमको क्या दिखेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक बोलो या धनात्मक दाता आयन देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऋणात्मक स्वीकृता आयन आपको पी साइड की तरफ देखेंगे। देखो एन साइड की तरफ हमको क्या दिख रहे हैं, पॉजिटिव, क्या है ये, पॉजिटिव डोनर आयन है, और यहां पर नेगेटिव एक्सेप्टर आयन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, अवक्षय परत में या डिप्लेशन रीजन में की तरफ, आपको क्षेत्र की तरफ देखो क्या है, पॉजिटिव डोनर आयन दिख रहे हैं आपको एन साइड की तरफ, और नेगेटिव पी साइड की तरफ आपको नेगेटिव एक्सेप्टर आयन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ये पीएन जंक्शन का निर्माण होता है जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर अगर दोनों को डिफ्यूज किया जाए एक दूसरे में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इनको अगर डिफ्यूजन स्टार्ट किया जाए तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव करते हैं और होल जो है वो पी से एन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन अलग अलग होती है दोनों की। पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कम होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। तो कंसंट्रेशन का जो ये डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है, एक डिप्लेशन रीजन हमको देखने को मिलता है, जो कि स्टेबल चार्जेस क्रिएट करता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या बोलते हैं इसको, संयोजन के कारण इलेक्ट्रॉन होल जब वापस क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमको, स्टेबल चार्जेस की एक लेयर देखने को मिलती है, डिप्लेशन रीजन जिसको हम बोलते हैं, आशय क्षेत्र या अवक्षय क्षेत्र भी आप कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षय क्षेत्र। अवक्षय क्षेत्र हमको देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से अवरोध उत्पन्न करता है, आवेश वाहकों को जंक्शन की तरफ फ्लो होने से रोकता है। तो पीएन जंक्शन जब फॉर्मेट होता है तो साथ साथ अवक्षय क्षेत्र भी वहां पे हमको देखने को मिलता है। कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन की तरफ जाकर एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से स्टेबल चार्जेस की लेयर या रीजन हमको देखने को मिलता है, जिसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। तो जिसमें एन साइड में की तरफ अपने को धनात्मक दाता आयन देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव डोनर आयन, और पी टाइप में हमको नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस की एक लेयर देखने को मिलती है। तो इनको हम डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन या अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी देखिए, अब पीएन जंक्शन जो हमने बनाया है उसका अगर हम कंडक्शन देखें कि भाई पीएन जंक्शन में अगर हम चालन या संचालन देखें, कंडक्शन इन पीएन जंक्शन, ठीक है, तो देखो इसका कंडक्शन दो टाइप से हो सकता है। एक तो फॉरवर्ड बायस में अगर इसको ले अग्र अभिनति में, और एक इसको रिवर्स बायस में ले। रिवर्स बायस मतलब उसको उत्क्रम अभिनति में अगर ले, तो इन दोनों ही केस में देखो इसका कंडक्शन मिलता है, और कैसे मिलता है वो चीज हम देखते हैं। अब देखिए इसमें भी देखो क्या है, यही पीएन जंक्शन लिया हमने। अब फॉरवर्ड बायस में ये कब होगा या अग्र अभिनति में कब होगा, कि जब किसी स्रोत का धनात्मक टर्मिनल, जो भी हम स्रोत लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक स्रोत ले लेते हैं, है ना, जैसे पीछे अभी हमने कनेक्ट किया था वैसे ही, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको एक स्रोत से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्रोत से हमने इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये हमने इसको स्रोत से जोड़ दिया। चलो, तो ये हमने इसको स्रोत से कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। एक स्रोत ले रहे हैं हम, बैटरी स्रोत, ठीक है ना, एक बैटरी ले रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो तो हो जाएगा, एक करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जब इसको अग्र अभिनीति में लेते हैं हम, फॉरवर्ड बायस में लेंगे, तो फॉरवर्ड बायस में देखो क्या है, क्या करता है कि जब किसी स्रोत का धनात्मक टर्मिनल, जब धनात्मक टर्मिनल पी रीजन से या पी क्षेत्र से या पी प्रकार के अर्धचालक से कनेक्ट किया जाता है। देखिए जब किसी स्रोत का धनात्मक टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र से जुड़ा होता है, ये देखिए पी रीजन से जुड़ा है, ठीक है, जुड़ा होता है, और ऋणात्मक टर्मिनल जो है, ऋणात्मक ऋणात्मक टर्मिनल जो है वो किससे जुड़ा है, देखिए पीएन जंक्शन के एन क्षेत्र से जुड़ा है। देखो पॉजिटिव पी क्षेत्र से और ऋणात्मक टर्मिनल किससे जुड़ा है,
एन क्षेत्र से, तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन की बायसिंग का मतलब यही है, फॉरवर्ड बायस के पॉजिटिव टर्मिनल आपने पॉजिटिव से जोड़ा और नेगेटिव टर्मिनल एन रीजन सॉरी पी रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा और एन रीजन अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। देखिए क्या है, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सोर्स इज कनेक्टेड टू पी रीजन ऑफ पीएन जंक्शन एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है ना। तो जब पी रीजन को हम बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमको क्या है, कौन सा, इस बायसिंग को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो इसे फॉरवर्ड बायस का मतलब जब पी को पॉजिटिव से और एन रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करना, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या होगा एक्चुअल में, यहां पर देखो जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से इसको पी टाइप से जोड़ा है तो इसमें मेजॉरिटी में कौन से हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से हैं, होल से हैं, ठीक है ना। बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें कौन से हैं, होल है, और इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो बहुसंख्यक आवेशवाहक जो है दोनों ही केस में देखो बहुसंख्यक आवेश से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सारे किधर जाएंगे, जो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक है। तो देखो इस बायसिंग की वजह से क्या होगा कि होल तो जाएंगे किधर की साइड, जंक्शन की तरफ जो होल्स हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की तरफ जाएंगे, ये भी देखिए किधर की तरफ, देखिए ये तो जाएंगे, वैसे तो दोनों ही जंक्शन की तरफ आएंगे लेकिन होल की डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, एन से पी की तरफ, ये डायरेक्शन होगी इनकी, ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल जब पी रीजन से जोड़ा था इसमें होल्स ज्यादा है जो कि पॉजिटिव एक तरह से है ना, तो होल्स जो है किधर जाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से दूर हटेंगे और किधर जाएंगे, जंक्शन की तरफ, ठीक है ना। तो जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है दोनों साइड के पी रीजन के और एन रीजन के, इन अग्र अभिनीति करने के कारण, फॉरवर्ड बायस के कारण, जब पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से कनेक्ट करने के कारण दोनों ही रीजन के, दोनों ही क्षेत्र के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो किधर की तरफ फ्लो करेंगे, जंक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। तो जब जंक्शन की तरफ फ्लो करेंगे और ज्यादा, अब यहाँ पे पोटेंशियल हम दे रहे कुछ ना कुछ, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वो और भी ज्यादा क्या करेंगे, जंक्शन की तरफ और भी स्पीड से फ्लो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जंक्शन की तरफ ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन और चार्जेस का फ्लो देखने को मिलेगा हमको। तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी, ये डिप्लेशन लेयर जो है ये जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखिए उसके उल्टा हमको बैरियर पोटेंशियल मिल रहा है ना। तो बैरियर पोटेंशियल जो है इस पोटेंशियल के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश जो है क्या कर रहे हैं, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं इस अग्र अभिनीति के कारण, जिससे बायसिंग के कारण, है ना। तो डिप्लेशन रीजन जो है यहाँ पे जो भी बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वीबी, जो एक तरह से अप्लाइड पोटेंशियल या दिए गए विभव से, विभव को क्या कर रहा है, उसके विपरीत लग रहा है यहाँ पे, है ना, जो आवेशों को प्रभावित होने से रोकता है। लेकिन इसकी मात्रा जो है अब इस अग्र अभिनीति में ये बैरियर पोटेंशियल के कंपैरिजन में ये वाला पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अग्र अभिनीति में जितना भी पोटेंशियल हम दे रहे हैं उसकी वजह से, इस बायसिंग की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो जंक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जो बैरियर पोटेंशियल से तो ज्यादा ही पोटेंशियल इनको मिल रहा है और बहुत ज्यादा स्पीड से वहां पे क्या कर रही है, जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो डिप्लेशन लेयर जो है या जो ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे विभव जो उत्पन्न हो रहा है, जो विरोधी विभव या निरोधी विभव जो उत्पन्न हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा इन आवेश वाहकों के लिए, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के लिए। क्यों, क्योंकि इस अभिनीति के कारण, अग्र अभिनीति के कारण बहुसंख्यक आवेश जो है वो जंक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। तो उससे जो विरोधी विभव है उसकी मात्रा उसके उन आवेशों के लिए बहुत कम हो जाती है, मतलब इतना नहीं रोक पाता है वो। तो जंक्शन की तरफ ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो प्रोवाइड करे दोनों ही रीजन के, मतलब दोनों ही क्षेत्रों के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो ज्यादा स्पीड से और ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो धारा भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अग्र अभिनीति में धारा हमको ज्यादा
प्रवाहित होती प्रतीत होती है और ज्यादा प्रवाहित होती है, और प्रतिरोध हमको यहाँ पर कम मिलता है, ठीक है ना, किसमें, अग्र अभिनति में। तो डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब पोटेंशियल जो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल जो मिल रहा है वो मिनिमाइज हो जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो बहुसंख्यक आवेश जब फ्लो करते हैं एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे, जंक्शन की तरफ फ्लो होंगे, तो इसमें हमको करंट भी हमको इस सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन में ज्यादा, इन दोनों सेमीकंडक्टर में ज्यादा जो जंक्शन की तरफ करंट हमको फ्लो होती हुई दिखेगी। अब देखिए इसमें कंडक्शन कैसे होगा, कि जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटर करता है, इसमें एन रीजन में देखो होल्स किधर आ रहे, सारे इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो इस एन रीजन के होल इधर रहेंगे, है ना, और इसके भी होल सारे कहाँ आएंगे, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और एक होल के साथ डिफ्यूज होगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एक स्टेबल चार्जेस में कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल्स कम थे, तो इसलिए यहाँ पर कौन से बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक होल के साथ ये डिफ्यूज होगा, तो होल के साथ डिफ्यूज होते ये स्टेबल चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें होल की कमी हो जाएगी, इस एन रीजन में होल की क्या हो जाएगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फिर इस अवशेष क्षेत्र को यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ते ही वो ज्यादा वैसे ही फ्लो कर रहे हैं उधर की तरफ, है ना, इस अपनीयति के कारण, तो वो कैसे फ्लो कर रहे हैं वही बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, होल से डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, तो ज्यादा वेग से उस रिपल्सन फोर्स की वजह से इस अवशय जो विभव है यहाँ अवशय क्षेत्र से फ्लो होकर इस पी रीजन में जाएगा, जो कि जाता भी है वैसे भी, अगर नहीं भी करे अपनीयति में तो भी, जो पी एन से पी की तरफ वो जाएगा, और यहाँ पे भी जो क्या कहते हैं होल्स इकट्ठे हुए हुए थे, इलेक्ट्रॉन उधर होंगे, तो यहाँ वापिस एक होल से वो डिफ्यूज होगा, तो इसमें भी वापिस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी, तो यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, इधर से डोनेट कर देगा। तो ऐसे चार्जेस का जो फ्लो है वो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जंक्शन की तरफ बहुसंख्यक आवेश ही इसमें देखने को मिलेगी। अब देखिए जो अल्पसंख्यक वाहक है वो क्या हो रहे हैं, इस जंक्शन से दूर हट रहे, इस अग्र अभिनेत्री में देखिए बहुसंख्यक आवेश तो वाहक तो दोनों ही क्या जा रहे हैं, जंक्शन की तरफ, लेकिन इसमें जो लघु है इलेक्ट्रॉन देखिए किधर जाएंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इसमें जो लघु आवेश है वाहक है होल, वो किधर जाएंगे, नेगेटिव, मतलब वो अवशेष क्षेत्र से दूर हट रहे, और जो बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो उस जंक्शन की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनमें इनका चालन हमको इस अग्र अभिनीति में कंडक्शन जो है इनका पीएन जंक्शन का वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। तो ये तो हमने लिया, देखो फॉरवर्ड बायस में अग्र अभिनीति में, तो देखो यहां से क्या चीज देखने को मिल रही है, अग्र अभिनीति में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो जंक्शन की तरफ प्रवाहित करते हैं, इसलिए जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वो क्या करते हैं, इस बैरियर पोटेंशियल से ओवरकम करके उसमें से ज्यादा जंक्शन में से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुसंख्यक आवेश जो है वो प्रवाहित होते हैं, तो ज्यादा हमको धारा उसमें देखने को मिलती है, ज्यादा धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश जंक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है ना। अब ये तो उससे क्या होता है, प्रतिरोध कम मिलता है, यहाँ पे प्रतिरोध हमको कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो विरोधी विभव है जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के लिए कम हो जाएगा, तो इतना वो उनको रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमको धारा ज्यादा प्रवाहित होती हुई मिलती है, ज्यादा हमको देखने को मिलती है, और इसमें प्रतिरोध जो है हमको कम देखने को मिलता है अग्र अभिनीति में, ठीक है ना। अब वही अगर इसको उत्क्रम या रिवर्स बायस में ले, तो अगर इसको उत्क्रम अभिनीति में हम ले कि अगर इसके पी रीजन को हम किससे कनेक्ट करें, किससे जोड़े, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो भी हम सोर्स ले रहे हैं उसके नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम जोड़ दे उसको किससे, एन रीजन से, ठीक है ना। मतलब जो हमने फॉरवर्ड बायस में किया था अग्र अभिनीति में, उत्क्रम अभिनीति में हम क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम क्या देखने को मिलेगा हमको कि भाई पी रीजन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एन रीजन किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। तो इसका पी रीजन हम किससे कनेक्ट करेंगे,
सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन रीजन को हम कनेक्ट करेंगे किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे जो भी हम पोटेंशियल दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा देखिए, उत्क्रम अभिनीति में क्या होगा कि उत्क्रम अभिनीति में कि जब किसी स्रोत का धनात्मक टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन क्षेत्र से, देखिए धनात्मक टर्मिनल किससे जोड़ रहे हैं, एन क्षेत्र से, और ऋणात्मक टर्मिनल जो है वो पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, पी क्षेत्र से। ऋणात्मक टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल है, ऋणात्मक। ऋणात्मक टर्मिनल, देखिए तो पी सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, एन रीजन से, और नेगेटिव टर्मिनल पी रीजन से। मतलब एन क्षेत्र को हमने धनात्मक टर्मिनल से, और पी क्षेत्र को हमने किससे कनेक्ट किया, पीएन जंक्शन के पी क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से। तो इसमें क्या चीज देखने को मिलेगी कि देखो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल जो है सोर्स के एन रीजन से कनेक्ट किया जाता है पीएन जंक्शन के, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी रीजन से अगर पीएन जंक्शन से कनेक्ट किया जाता है, तो उससे उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस या उत्क्रम अभिनीति कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज क्या देखने को मिली, देखो जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे इसको, इसमें मेजोरिटी में कौन से हैं, होल्स। तो होल्स किधर आएंगे, सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो होल की अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्लो होने की। तो ये होल्स जो है ना, वो किधर फ्लो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब पी एन से पी रीजन की तरफ, है ना। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पी से एन की तरफ। किसकी वजह से, इस उत्क्रम अभिनीति की वजह से, रिवर्स बायस देने से। तो क्या होगा इसमें, देखिए जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, देखिए बहुसंख्यक आवेश, इसका उल्टा हो रहा है। अब इसमें बहुसंख्यक आवेश तो क्या हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं जंक्शन से, दोनों ही। देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें बहुसंख्यक कौन सा है, होल से। तो होल्स किधर जा रहे हैं, देखिए जंक्शन से दूर हट रहे हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसमें भी देखो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से किधर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, वो भी देखिए जंक्शन से दूर आ रहे हैं। और इसमें देखो कम संख्या में कौन से इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जंक्शन की तरफ जाएंगे। और इसमें कम संख्या में होल्स है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो इसमें क्या होंगे, जंक्शन की तरफ प्रवाहित होंगे, और बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो किधर जाएंगे, जंक्शन से दूर हटेंगे। तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का जंक्शन से दूर हटने की वजह से ये डिप्लेशन रीजन जो है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि जो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल मिल रहा है, जो जनरेट हो रहा है वीबी जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना। वो बहुसंख्यक आवेशों को रोकेगा। क्या करेगा, बहुसंख्यक आवेश तो वैसे ही, चलो वो बहुसंख्यक को क्या, वो बहुसंख्यक आवेश वाहक तो वैसे ही जंक्शन से दूर हट रहे हैं। तो जंक्शन की तरफ जो प्रवाहित होंगे वो अल्पसंख्यक आवेश होंगे, जो नंबर में कम है। जब कम चार्जेस उसकी तरफ जाएंगे तो ये भी इनको क्या करेगा, रोकेगा। ये भी क्या करेगा, उनको रोकेगा, जो अल्पसंख्यक वाहक से वैसे ही कम मात्रा में है। और वो जब जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो ये भी उनको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है ना। तो जंक्शन की तरफ से बहुत कम चार्जेस जो है वो, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहक ही प्रवाहित हो रहे हैं, और ये बैरियर पोटेंशियल जो यहाँ पे स्टेबल चार्जेस की वजह से लग रहा है, वो भी उन आवेशों को जो कम मात्रा में ही जा रहे हैं उनको भी रोकेगा। तो हमको बहुत ज्यादा कम धारा जो है वहां पे हमको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो थोड़ी थोड़ी धारा जो अल्पसंख्यक वाहक जो जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं वो और थोड़े ज्यादा प्रवाहित होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज्यादा, क्योंकि हम जितना विभव बढ़ाते हैं उससे आवेशों का अपवाह वेग जो है वो बढ़ता है, क्योंकि पीछे देखा था विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है और पोटेंशियल पर भी निर्भर करता है। तो जितना हम पोटेंशियल या विभव बढ़ाते हैं आवेशों का प्रवाह और भी अपवाह वेग बढ़ता जाता है। जब अपवाह बढ़ेगा तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें ही होता है, अग्र अभिनीति में भी होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब इसको रिवर्स बायस में लेते हैं तो बहुसंख्यक आवेश वाहक ही सिर्फ जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो हम पोटेंशियल और बढ़ाते तो और थोड़ी ज्यादा फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब पोटेंशियल की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाती है तो अपवाह वेग जितना भी उनका बढ़ रहा है तो उसकी वजह से उनमें अपवाह वेग के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। जब चार्जेस ज्यादा अपवाह करते हैं ना
तो उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ताप बढ़ता है। तो सेमीकंडक्टर में थोड़ा अगर ताप बढ़ता है तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर तक अगर ताप ले तो उसमें काम करते हैं ये अच्छे से, तो उससे थोड़ा और ताप बढ़ जाए तो क्या होता है, उनमें अचानक जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है टूटते हैं। क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो अचानक ब्रेक होते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो उन कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से वहां अंदर जो इस डिप्लेशन लेयर जो पहले से बड़ा हुआ है, जो अल्पसंख्यक वाहक को भी बहुत कम फ्लो होने दे रहा है, और यकायक अचानक जो है बॉन्ड्स टूटने की वजह से बहुत सारे अल्पसंख्यक वाहक जो है अचानक यहां से जंक्शन से फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही बहुसंख्यक वाहक तो दूर है, वैसे ही अल्पसंख्यक वाहक जब जंक्शन से ज्यादा फ्लो होने स्टार्ट होते हैं तो अचानक धारा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनर टूटन बोलते हैं, या जेनर टूटन या जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, जब इसको उत्क्रम अभिनीति में लेते हैं। ठीक है ना। और वही अगर हम अग्र अभिनीति में देखें तो अग्र अभिनीति में भी यही हो रहा था। देखो पोटेंशियल तो यहाँ पे भी दे रहे हैं, अब माना कि भाई उसमें धारा ज्यादा मिल रही, ठीक है ना, लेकिन अब इसमें मिली ऑर्डर की मिलेगी और उसमें लगभग माइक्रो ऑर्डर की करंट हमको देखने को मिलती है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब पोटेंशियल इसमें भी बढ़ाएंगे तो और बहुसंख्यक आवेश और क्या होंगे, जंक्शन की तरफ फ्लो करेंगे। और इसमें भी जब पोटेंशियल बढ़ाते जो प्रवाह है उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत जब बढ़ेगा तो यकायक इसमें भी क्या होते हैं, अचानक कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो उससे भी आवेश जो है फ्री होते हैं और ज्यादा। तो बहुसंख्यक आवेश उसमें भी क्या हो जाते हैं अचानक जंक्शन से, इसमें भी इतना ज्यादा नहीं जितना उत्क्रम में होता है आवेशों का मान, इसमें तो पहले से ही बहुसंख्यक आवेश होता है, इसमें भी अचानक क्या होती है, करंट की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। हम क्यों, क्योंकि जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है अचानक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। इसको बोलते हैं एवलांस टूटन या एवलांस ब्रेकडाउन करते हैं। वो अग्र अभिनीति में अगर देखें तो हमको एवलांस ब्रेकडाउन देखने को मिलती है, और अगर उत्क्रम अभिनीति में देखें रिवर्स बायस में तो उसको हम जीनर टूटन बोलते हैं, जो अचानक पोटेंशियल बढ़ाने से ये अचानक क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से ज्यादा जो है जंक्शन की तरफ आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है ना। तो इसमें तो अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहकों का ही होता है। जब अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहक अचानक ब्रेक क्या बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से अचानक जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का जंक्शन की तरफ प्रवाह होता है तो उसे तो हम जीनर टूटन बोलते हैं। और वही अगर बहुआवेश वाहकों का कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से अगर जंक्शन की तरफ प्रवाह होता है तो उसको एवलांस ब्रेकडाउन या टूटन कहते हैं। अब देखिए इसको, ये देखिए अगर अग्र अभिनीति और उत्क्रम अभिनीति में धारा और जैसे हम ओम्स लॉ में लेते हैं V और I में कर्व लेकर वक्र बनाए, तो ये पोटेंशियल को बता रहा है और ये धारा को, है ना। तो अगर इसमें अग्र अभिनीति में देखें अगर पिछले वाले में, तो उसमें क्या हो रहा था, बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है वो ज्यादा प्रवाहित हो रहे थे। तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी, जैसे जैसे हम पोटेंशियल का मान बढ़ाते हैं, पहले देखो क्या होगा, वही देखो सीधा एक कांस्टेंट हमको देखने को मिल रहा है, V के साथ I भी बढ़ रहा है ना। और मैंने आपको बताया भी था जब ओम के नियम की सीमाएं भी बताई थी कि ओमिक रेजिस्टर भी होते हैं। तो मतलब ओम का नियम भी हमेशा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल देने से कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, करंट का मान कम भी मिल सकता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखो क्या हो रहा है कि जब हम पोटेंशियल का मान बढ़ाते हैं तो पहले तो वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अचानक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से करंट जो देखो ऐसे मिलना चाहिए अगर कंडक्टर के लिए देखे तो सीधा, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिलके इस सेमीकंडक्टर में देखो क्या चीज देखने को मिल रही है कि अचानक इसमें भी एक धारा का मान जो है वो बढ़ने लगता है पोटेंशियल के साथ। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो ये सीधे सीधे ही मिल रहा था, फिर यहाँ से यहाँ तक देखे तो देखो अचानक करंट का मान कितना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो इसमें करंट ज्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि ये अग्र अभिनीति में लिया, इसमें एवलांस ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलती है। वही अगर उत्क्रम अभिनीति में देखें या रिवर्स बायस में देखें तो देखिए अल्पसंख्यक आवेश वाहक से प्रवाहित होते हैं इसमें। तो इसमें ये देखिए धारा है और ये पोटेंशियल है, इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं है, I और V के अंदर ही एक साथ ही इनको बताया। तो इसमें देखिए बहुत कम करंट फ्लो हो रही है, देखो ये करंट का अमाउंट सिर्फ इतना सा है कि नहीं है। तो जब पहले इनिशियली देखे तो उसमें वैसे ही, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक उत्पन्न सिर्फ जंक्शन से फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से बहुत कम करंट मिलती है। लेकिन यक्कायक करंट का मान देखो क्या हो गया, अचानक ही बढ़ जाता है। यहाँ पे करंट का मान देखिए
यहाँ तक पोटेंशियल लिया था, यहाँ इतने से पोटेंशियल में चेंज करते, यहाँ तक तो ठीक था, उतना का उतना ही चल रहा था, यहाँ पे देखिए अचानक इतने से मान में, सिर्फ इतनी पोटेंशियल की वैल्यू में करंट एकदम ही अचानक बढ़ जाती है। किसकी बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है? यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगी, एवलांच ब्रेकडाउन मिलेगी, एवलांच ब्रेकडाउन, और यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन या जीनर टूटन, ये जीनर या जेनर टूटन की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि अचानक क्या होता है, जी, क्योंकि अचानक कोवलेंट बॉन्ड टूटने से जंक्शन की तरफ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का मान अचानक बढ़ जाता है, तो उसके कारण हमको ये चीज देखने को मिलती है कि अचानक करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें देखो अचानक एकदम शार्प ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन इसमें देखो एवलांच ब्रेकडाउन में शार्प नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाने के बाद फिर उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू की मान जो है वो बढ़ जाता है इस एवलांच ब्रेकडाउन के कारण या एवलांची टूटन के कारण। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे होता है पी और एन रीजन में फॉरवर्ड और रिवर्स। चलो फॉरवर्ड बायस का भी आप अग्र अभिनीति का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, रिवर्स बायस का भी। चलिए तो देखिए हमने आज ये सेमीकंडक्टर्स जो है इनमें कंडक्शन कैसे होता है, इनका चालन कैसे होता है, पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालकों में किस प्रकार से चालन हमको देखने को मिलता है और धारा कितनी मिलती है और धारा किन किन के कारण मिलती है वो भी हमने ले लिया, उसमें इनके धारा घनत्व ले लिया, उनकी चालकता भी हमने ले ली कि कितनी मिलेगी उसका भी अमाउंट ले लिया। फिर हमने इसका पीएन जंक्शन क्रिएट किया हमने, ठीक है ना, कि पीएन जंक्शन जो है कैसे बनता है और पीएन जंक्शन में चालन किस प्रकार से होता है, और दो प्रकार का जो इसमें चालन जो हमको देखने को मिल रहा है, अगर आउटर सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं तो उसके हमको दो अभिनीति देखने को मिलती है, चालन दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक अग्र अभिनीति में जिसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, जब पॉजिटिव को पी रीजन से और नेगेटिव को एन रीजन से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। जब सोर्स के स्रोत के धनात्मक टर्मिनल को जब पी क्षेत्र से और ऋणात्मक टर्मिनल को एन क्षेत्र से कनेक्ट किया जाता है इसको हम अग्र अभिनीति कहते हैं। और इसका उल्टा करें, अगर पी को एन से और एन को पी से, मतलब नेगेटिव को पी से और पॉजिटिव को एन से अगर कनेक्ट करें तो हमको रिवर्स या व्युत्क्रम उत्क्रम क्या बोलते हैं अभिनीति हमको देखने को मिलती है। यही फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ठीक है ना, अग्र अभिनीति और उत्क्रम अभिनीति, ठीक है ना, रिवर्स बायस। तो उससे हमको क्या चीज देखने को मिली, फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू ज्यादा थी क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे थे, लेकिन उत्क्रम अभिनीति में हम लोग क्या देखने को मिला, करंट का अमाउंट कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, जो अल्पसंख्यक वाहक है, वो ही सिर्फ जंक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन पोटेंशियल का मान बढ़ाने पर अचानक दोनों में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटने से हमको करंट का मान अचानक दोनों में ही देखने को मिलता है। उत्क्रम अभिनीति में एकदम शार्प देखने को मिलता है, और लेकिन उसमें एवलांच ब्रेकडाउन होती है, उसमें भी हमको ब्रेकडाउन के कारण हमको करंट की वैल्यू ज्यादा मिलती है, लेकिन इतना शार्प नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन इसमें उत्क्रम अभिनीति में हमको शार्प एक ब्रेकडाउन देखने को मिलती। तो ये आज हमने किया है। कल अगली क्लास में जो हम लेंगे, अगली क्लास में हम कि ये पीएन जंक्शन का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं और किन किन प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, किन किन उपकरणों में इनका काम आता है और इसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।